हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम कवर करेंगे हमारे अक्टूबर के करंट अफेयर, जिसमें हम 1 to 15 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो हम वही कैटेगरी वाइज डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास डेट्स एंड डेज है। डेट्स एंड डेज में हम सबसे पहले बात करें 1 अक्टूबर की। तो देखिए, ओ से अक्टूबर और ओ से ओल्ड पर्सन हम लिंक कर सकते हैं ना। तो देखिए, अक्टूबर ओल्ड पर्सन, तो हम बात करें ओ से अक्टूबर, ओ से ओल्डर पर्सन। और ओल्डर पर्सन आप सबको पता है डिमांड करेंगे ना चीज़ें कि अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें खाने को चाहिए। तो हमारे ओल्ड पर्सन कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे मॉर्निंग में एक तो कॉफ़ी चाहिए, और कॉफ़ी के साथ कैसा खाना चाहिए? वेजिटेरियन। तो हमारे ओल्ड पर्सन सबसे पहले क्या मांग रहे हैं? कॉफ़ी, और आपका साथ में क्या मांग रहे हैं? वेजिटेरियन खाना। तो इसका मतलब ओ से ओल्ड, ओ से अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को डे होगा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। अब देखिए, ओल्डर पर्सन आज की डेट में न केवल लोकल बल्कि पूरी दुनिया में एक्शन ले रहे हैं। तो थीम हो जाएगा ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आर एस्पिरेशन, आर वेलबींग एंड आर राइट्स। ये पर्टिकुलर इस डे का थीम है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इस दिन को मनाना, ये डेजिग्नेशन किसका था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब इसका कुछ स्टैटिक पार्ट करते हैं। देखिए, UNGA कितने वर्ड है? 4। व्हाट नेक्स्ट? 5। तो UNGA बना कब है? 1945। अब देखिए, UNGA न्यू लॉज बनाता है, न्यूयॉर्क। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितनी कंट्री मेंबर नेशन है? 193 इन टोटल। तो याद रखना, 14 दिसंबर 1990 को UNGA ने ये दिन डेजिग्नेट कराया था, तब से लेके हम इसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। नेक्स्ट डे हमारे पास है, कैसा खाना मांगा था? वेजिटेरियन, साथ में मांगी थी कॉफी। तो 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो क्या कह रहे हैं? कॉफी के साथ साथ खाना चाहिए, वो भी वेजिटेरियन। साथ साथ मतलब ये दिन इस्टेब्लिश हुआ था 1977 में, नॉर्थ अमेरिका की वेजिटेरियन सोसाइटी के द्वारा ये दिन सेटअप किया गया था। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर को डे, दैट इज इंटरनेशनल कॉफी डे। एक्चुअल में ये दिन को ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये जो है ऑफिशियल लॉन्च हुआ था 2015 में, मिलान, इटली। तो याद कैसे रख सकते हैं? ओल्ड पर्सन जहां भी इनका मिलान होता है वहीं पे कॉफी का इंटेक करते हैं। मिलान इटली में आपका एक्सपो के दौरान इस दिन को अनाउंस किया था कि इसे मनाना है। तो देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। आप सबको पता है बुजुर्ग पर्सन हमें राय तो बहुत देते हैं, और क्या कहते हैं? बेटा, 4 दिन की जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी 4 दिन की, और उसमें भी हमें ओल्ड पर्सन कितनी सारी सलाह देते हैं। और हम कह रहे हैं, जब थक जाते हैं हम कहते हैं बस अब नहीं सुनना। तो इसका मतलब 4 दिन की जिंदगी में बस कह रहे हैं हम। बस मतलब कितना होता है? 10। ओल्ड पर्सन को बस कह रहे हैं हम। और ऊपर से आप देखिए, ओल्ड पर्सन क्या कहते हैं? तुमने क्या जिंदगी देखी है भाई? कौन सा आसमान, यानी कि कौन से चांद पे चले गए हो? चांद पे भेजने की बातें करते हैं। तो चांद कहाँ है? स्पेस में ना। तो याद रखना, 4 से 10 अक्टूबर को रहता है वर्ल्ड स्पेस वीक। अब है थीम इंपॉर्टेंट। अगर हम स्पेस में चले जाएं तो हम क्या करें? वहां रह रहे हैं ना। तो इसका थीम क्या हो जाएगा? लिविंग इन स्पेस। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, ओल्ड पर्सन हमें कितनी सारी राय देते हैं ना, और ओल्ड पर्सन कहते हैं वेलफेयर करना चाहिए बेटा। वेलफेयर, ह्यूमन के अलावा और किसका वेलफेयर? कह रहे एनिमल। तो वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 4 दिन की जिंदगी में एनिमल का वेलफेयर करने की बात करें तो 4 अक्टूबर को डे रहेगा वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। कब से सेलिब्रेट करें? फ्रॉम 1925 ऑनवर्ड्स। एक्चुअल में जो है जर्मनी में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा था। हेनरिच जिमरमैन एक राइटर और एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट है, इनके द्वारा ये दिन को मनवाना स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट डे पे चलते हैं। एज वी ऑल नो, 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल टीचर्स डे। उसके एब्सोल्युटली एक महीने के बाद होता है 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। ये दिन मनाना हमने 1994 से स्टार्ट करवाया, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? यूनेस्को। देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। UN को अगर छोड़ दे तो इसमें वर्ड कितने हैं मेन? 4। 4 के बाद क्या आता है? 5। तो यूनेस्को बना कब है? 1945 में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका हेडक्वार्टर्स। तो देखिए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर एजुकेशन और कल्चर को लेके चीजें रिस्क पे रहती है। रिस्क पेरिस। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। थीम पे बात करते हैं। टीचर की बात करें तो उसके किसकी बात करेंगे? टीचिंग। और टीचिंग उनका क्या है? प्रोफेशन ना।
तो रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन, ये थीम हो जाएगा वर्ल्ड टीचर्स डे का। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, दैट इज वर्ल्ड कॉटन डे। अब देखिए हमारे ओल्ड पर्सन हमें कितनी राय देते हैं। हमारे ओल्ड पर्सन कह रहे हैं ओल्ड अक्टूबर कि बेटा घूमने जा रहे हो साथ में कॉटन के कपड़े ले जाओ। 7 मतलब 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे रहेगा। और कॉटन क्या एक फैब्रिक ही तो है, तो फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स ये थीम हो जाएगा वर्ल्ड कॉटन डे का। नेक्स्ट आइए एयरफोर्स डे। अब हम सबको पता है इन जनरल एयरफोर्स कहाँ रहती है, हवा में। और जैसे जैसे हवा में हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हवा में गैस की कमी आएगी, दैट इज ऑक्सीजन। तो ओ से ऑक्सीजन, ओ से अक्टूबर, तो एयरफोर्स डे कब होता है, अक्टूबर। अब याद कैसे करें कितनी अक्टूबर, एयरफोर्स में वर्ड गिन लो। एयर में 3 वर्ड, फोर्स में 5, 5 और 3 8, तो एयरफोर्स में है टोटल 8 वर्ड। तो एयरफोर्स डे कब होता है, 8 अक्टूबर। अब इसे इसीलिए मनाते क्योंकि 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो हमने कैसे पढ़ा, ओ से ऑक्सीजन, ओ से अक्टूबर एंड समहाउ एयरफोर्स में 8 वर्ड, तो 8 अक्टूबर। अब देखो एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को ये निमोनिक बता रहा था, तो उसने आगे 3 को बता दिया, उसके आगे 3 बैठा दो और बीच में नो कहने वाला भी आ गया। तो याद रखना 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और मोटो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी, आसमान को पूरे शान से छूना है। और ये जो है बेसिकली 11 चैप्टर ऑफ भगवत गीता से लिया गया है, जो कि मोटो रहेगा इंडियन एयरफोर्स का। नेक्स्ट डे है दैट इज वर्ल्ड पोस्ट डे। अब देखिए ओल्ड पर्सन कितनी सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि देखिए बेटा जमाना तो हमारा था, चिट्ठियां लिखा करते थे, पोस्ट किया करते थे, और हम कह रहे हैं नो भाई हमारा जमाना नहीं ऐसा। तो 9 अक्टूबर डे इज वर्ल्ड पोस्ट डे। ये दिन इसलिए मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1874 में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक डे है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देखिए ओल्ड पर्सन कह रहे हैं बेटा डिजास्टर कभी भी आ सकता है, रिस्क हो सकता है, रिस्क को कम करना है क्योंकि तेरा लाइफ खतरे में नहीं हो सकता है, और तेरा लाइफ हमारे लिए मैटर करता है। तेरा ओल्ड पर्सन कह रहे हैं 13 अक्टूबर डिजास्टर रिस्क को कम करना। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर को रहेगा। थीम क्या है, फंड रिसिलियंस नॉट डिजास्टर, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 15 अक्टूबर दैट इज वर्ल्ड आपका ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। अब देखिए हैंड वॉशिंग को आप कैसे लिंक अप कर सकते हो, ये थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग कि क्या इसका बेसिक अजम्पशन रख सकते हैं। अब देखिए हैंड वॉश करना है, तो अब देखिए हैंड वॉश एक इंडिविजुअल कह रहे बेटा हैंड वॉश करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि याद रखना आपके हैंड्स के थ्रू ही बैक्टीरिया जाते, पावरफुल बैक्टीरिया आपकी बॉडी में, पावरफुल, पावर मतलब 5, तो पावरफुल बैक्टीरिया को मारना है, ओल्ड पर्सन कह रहे हैं। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को रहेगा। और अगर हैंड वॉश करोगे तो हीरो बन जाओगे, तो थीम है बी अ हैंड वॉशिंग हीरो। नेक्स्ट डे है 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, और ये दिन मनाने के लिए डेजिग्नेशन यूएन ने दिया था। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। अब देखिए ग्रामीण एरिया में विमेंस रहती है, उनके लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो हम भी उनके साथ हैं। तो 2007 से इस दिन को मना रहे हैं और पहली बार 2008 में मनाया गया था। थीम देखिए रूरल वीमेन राइज ही नहीं कर रही बल्कि शेप अप भी कर रही हैं, रिसिलियंट फ्यूचर विद बीजिंग +30, तो ये इसका थीम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास अपॉइंटमेंट है। तो अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एनसीसी की अपॉइंटमेंट। देखिए सबसे पहले हम बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स के डीजी। अब देखिए कैडेट्स को क्या बनाना चाहते हैं हम, ब्रेव, वीर। तो याद रखना लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ये आपके जो है क्या बने हैं, डीजी डायरेक्टर जनरल बने एनसीसी के। नेक्स्ट आ जाओ सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल। तो देखिए इंडस्ट्री की सिक्योरिटी की बात है, तो इंडस्ट्री की सिक्योरिटी करनी है तो इसका मतलब जन से करनी है, ठीक है, लोगों से मतलब जन,
और रण में उतरना पड़ेगा, रंजन इंडस्ट्री की सिक्योरिटी की बात है, नाम हो जाएगा प्रवीर रंजन। नेक्स्ट है आईटीबीपी। तो आईटीबीपी के चीफ अपॉइंट हुए हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और इंडिया और चाइना के बीच में जो फोर्स है दैट इज आईटीबीपी। ये बनाई इसलिए गई थी ना ताकि हम लड़ाई जीते 62 की, विन कर सके, तो आईटीबीपी विन कर सके। प्रवीण, नाम है प्रवीण कुमार, ये आईटीबीपी के चीफ बने हैं, और याद रखिएगा इनका नाम भूलिएगा मत। नेक्स्ट है जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। कितने जब किए होंगे ना इन्होंने पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, जब बड़े करे हैं इन्होंने, और जब इन्होंने कोई अकेले थोड़ी किए, कई और लोग भी होंगे। तकाइची, तो नाम हो जाएगा सनी तकाइची, ये जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। नेक्स्ट आइए, फर्स्ट अरब जो यूनेस्को के चीफ बने हैं, नाम है खालिद अल एनेनी। नेक्स्ट है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एयर विंग की फर्स्ट विमेन फ्लाइट इंजीनियर, पहली बार कोई विमेन फ्लाइट इंजीनियर बन रही है वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, तो भाषण में अपने इमोशन भावनाएं नहीं प्रेजेंट करेंगी, नाम हो जाएगा इंस्पेक्टर भावना चौधरी। नेक्स्ट है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अपॉइंट किया दीपिका पादुकोण को फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, तो मेंटल हेल्थ के एम्बेसडर किसको बनाया है, दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ सेशल, सेशल को सेशे से में आपका कोलैबोरेट करते हैं, मिक्सअप करते हैं, जरा सेशे सेशल है ना, लिंक करते हैं। तो देखिए सेशे में शैम्पू आता है, अगर मैं उस सेशे में शैम्पू इंसर्ट करने की कोशिश करूं मैं तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसमें इंसर्ट करने का भी तो कोई ट्रिक होता होगा ना, तो सेशे में इंसर्ट करने का ट्रिक नाम हो जाएगा पैट्रिक। तो पैट्रिक हार्मनी ये जो है आपके प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, सेशल के। तो इसी के साथ हमारा अपॉइंटमेंट्स भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवार्ड्स की। आंध्र प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जीता है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। तो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट टूरिज्म किसका है, आंध्र प्रदेश का, इसीलिए इनको मिला है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। नेक्स्ट है वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल प्राइज, वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2025, और किसी इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल को मिले तो पेपर में क्यों नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट स्कूल है पुणे विलेज का, जिसे मिला है वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल प्राइज। नेक्स्ट है एक डेटा की बात करें, मॉस्पी ने रिलीज किया है पहला फॉरेस्ट फोकस इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग रिपोर्ट, जिसके हिसाब से असेट की बात करें तो टॉप के जो असेट गेनर है वो केरला स्टेट है, एक्सटेंट अकाउंट की बात करें तो उत्तराखंड आपका नंबर 1 पे है, सर्विस अकाउंट की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप कर रहा है, और कार्बन स्टोरेज की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है। नेक्स्ट आइए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड 2025 अनाउंस करे हैं। इसके हिसाब से विनर, अब देखिए अब आयुर्वेदा की फील्ड में मिल रहा है तो दवाइयां बनवानी पड़ती होंगी ना, तो बनवानी पड़ी, बनवारी, नाम हो जाएगा बनवारी लाल गौर। तो किससे बनवाया होगा, वैद्य, जिनका खानदान का काम है दवाइयां बनाना, तो कंधान खानदान ऐसे याद रख लेना, तो नीलकंधान, तो वैद्य नीलकंधान मूस। और वहीं पे प्रेशर कितना होता है ना दवाइयां बनानी जड़ी बूटी से, प्रेशर से प्राशर याद रखिएगा, वैद्य भावना प्राशर, ये 3 पर्सनालिटी है जिनको धन्वंतरी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है इंडिया ने जीता है ISS से ये अवार्ड 2025 के लिए, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी में अच्छा काम था इंडिया का, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के द्वारा। देखिए इंडिया पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम फंड करता है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख का ट्रीटमेंट फ्री, तो इसमें नंबर 1 कौन है, इंडिया, तो ये अवार्ड भी किसको मिला है, इंडिया को। नेक्स्ट है इंडिया ने पहली बार मिसेस यूनिवर्स क्राउन जीता है, और जीता किसने है, शेरी, तो इसका मतलब फर्स्ट मिसेस शी शेरी, तो याद रखना शेरी सिंह ने। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अवार्ड है दैट इज शास्त्र रामानुजन प्राइज। शास्त्र रामानुजन प्राइज मैथमेटिक्स में मिलता है, रामानुज जो है इंडिया के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे। अब देखिए मैथ्स को लेके बच्चों के मन में मिथ बहुत होता है, होगा नहीं होगा, तो मिथ बहुत है, मिथ, स्मिथ, अलेक्जेंडर स्मिथ ने जीता है। नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं हम नोबेल प्राइजेस की। देखिए नोबेल प्राइज जो है आपका वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स है। अब ये जो है देना कब से स्टार्ट किया, सबसे पहले 1901।
नो वे, हम फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो कौन सा कंट्री देता है? नॉर्वे। टोटल वर्ड कितने नॉर्वे में? 6। तो याद रखना नोबेल प्राइज कितने फील्ड में मिलता है? 6। बट जरूरी थोड़ी सबको मिलता है, घटा दो, कितना हो गया? 5। तो नॉर्वे कितने फील्ड में देता है? 5 फील्ड में, 6 में से 5 में देता है। तो जो बचा हुआ एक फील्ड है उसमें कौन देता है? स्वीडन। और स्वीडन किस फील्ड में देता है? पीस की फील्ड में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम नोबेल ही क्यों पड़ा? एक पर्सनालिटी के नाम पे नाम है, एल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डिस्कवर किया था डायनामाइट, और ये डायनामाइट की डिस्कवरी पूरे वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मानी गई, इसीलिए जो है नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। सबसे पहले बात करते हैं, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर 2025 किसको मिला? देखिए, अब नोबेल प्राइज मेडिसिन, जब बीमार हो जाते हैं ना, हम दवाई लेने जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते आराम आराम से, भाग भाग के रन करते करते जाते हैं, सबको पता होता है रन करते हुए सबको, ब्रांको, रन को, तो ब्रांको याद रख लो, नाम हो जाएगा मैरी ई ब्रांको। अब दिल में उनके राम का नाम चल रहा है, बिकॉज दे आर इरिटेटेड, बीमार है, तो याद रखना राम्स दिल, राम्स दिल ही याद रख लेना आप लोग। और वहीं पे मौन धारण करे हुए, बीमार है तो मौन तो धारण करेंगे, नाम हो जाएगा शिमोन साकागुची। तो ये 3 पर्सनालिटी है जिनको नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में। अब क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी किया है इम्यून टॉलरेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी टी सेल। टी सेल पे, याद रखना टी सेल पे डिस्कवरी किया, जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सेल को प्रोटेक्ट करने का, प्रिवेंट करने का काम करते हैं, और अटैकिंग द बॉडीज ओन टिश्यू। तो हमारी बॉडी के इम्यून सेल को बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टी सेल, तो इनका डिस्कवरी टी सेल्स पे था। नेक्स्ट आते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। आप सबको पता है फिजिक्स की देन है कि आज की डेट में हम स्पेस देख के आ चुके हैं, मशीन बनाना, रॉकेट बनाना फिजिक्स का देन है। तो हम कह रहे हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं देवों से भी ऊपर पहुंचा दिया स्पेस में, देवों से ऊपर देवोरेट, माइकल एच डेवरेट। वहीं पे हम कह रहे कुछ भी बात क्लियर नहीं कहते हैं, कह तो देते हैं ये टेक्नोलॉजी का यूज करके ये इंस्ट्रूमेंट बनाया, ये गैजेट बनाया, पर कभी बताया कि ये पेच जोड़ा, ये क्लियर नहीं बताया, क्लियर, क्लार्क। तो याद रखना डेवोरेट, जॉन क्लार्क। और वहीं पे हम कह रहे हैं अगर हमें जानना है कैसी टेक्नोलॉजी से बना है तो इनके मार्ट में, शोरूम में जाना पड़ेगा, मार्टिनेस, नाम हो जाएगा जॉन एम मार्टिनेस। ये 3 पर्सनालिटी को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, क्योंकि इनका डिस्कवरी कौन सा है ये जानना चाहते हैं, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटलाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बस ये याद रखना कौन सा है, क्वांटम मैकेनिकल, तो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री, एक बच्चा कह रहा है पूरे रोब में कह रहा है, एक रोब में कह रहा है, एक सन कहता है रोब में क्या कह रहा है, सन, अगर केमिकल पिया तो जान गंवा नहीं दोगे, और अगर जान बचानी है तो चीजें कैसे लेनी है आपने, ऑर्गेनिक, और याद रखना ऑर्गेनिक चीज लिया तो आप हमेशा अमर रहोगे। तो याद रखना गवा, कीटा गवा, रोब में कह रहा है सन, रिचर्ड रोबसन, और अमर, अमर एम याग्ची। तो यागी, ये जो है आपके 3 पर्सन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब देखिए लिटरेचर लिखना, बुक लिखना इज नॉट अ इजी डील, भूखे प्यासे बैठ के लिखा होता है, भूखा मतलब हंगरी, और ऐसा थोड़ी है मैंने अकेले ने लिखा, होर भी कई बैठे होंगे, पंजाबी में कहते हैं ना होर भी कई होंगे, होर कई। तो बस याद रखिएगा नाम है लेस जलो क्रास जनाका होर कई, तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसे याद रखना, लिटरेचर लिखने के लिए भूखे बैठे हंगरी, और होर भी कई बैठे हैं, होर कई। नेक्स्ट आ जाइए नोबेल पीस प्राइज, ये वेनेजुएला के मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। देखिए पीस ना लोगों को बहुत मच, किसी हद तक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पीस होगा तो एक कॉर्नर में शांति से बैठा होगा कोरिना, तो मारिया कोरिना मचाडो, इनको मिला है नोबेल प्राइज इन पीस, और ये अवार्ड जो है नॉर्वे नहीं स्वीडन देता है। नेक्स्ट आइए, IUCN अवार्ड पहली बार किसी इंडियन को मिल रहा है नेशनल पार्क में रिसर्च के लिए। तो देखिए पहली बार किसी को IUCN अवार्ड मिल रहा है नेचर और कंजर्वेशन करने के लिए, लोगों के होश तो उड़ जाने हैं, होश, घोष, नाम हो जाएगा सोनाली घोष।
लास्ट हमारे पास फील्ड है इकोनॉमिक्स की नोबेल प्राइज। अब देखिए इकोनॉमिक्स में जो झोल बहुत होता है, डेवलपमेंट की बात है ना, तो झोल बहुत है पर लोगों ने मॉक लगाए हैं, झोल मॉकर, और वहीं पे कह रहे फिलहाल तो झोल है, मॉक लगाने से सही हो जाएगा, और सामने वाला कह रहा है हाउ इट, ऐसे कैसे हो सकता है। तो याद रखना झोल मॉकर, फिलिप एगियन एंड पीटर हाउवर्ट, इन तीन को मिला है, एंड समहाउ इन्होंने आपके इनोवेशन किया था इकोनॉमिक ग्रोथ पे। नेक्स्ट आइए, जिपमर जो है एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, पुडुचेरी में है। इसे जो है 2025 का फिकी हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हमारी थर्ड कैटेगरी अवार्ड भी खत्म। अब बात करते हैं डिफेंस की। डिफेंस में सबसे पहले हम बात करें इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज करवाई ड्रोन कवच, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश पे। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन की है एक शिप जिसका नाम है अक्षर, जो कि आपकी सेकेंड ऑफ 8 अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 8 अदम्य हमारे पास जो है फास्ट पेट्रोल वेसल है, उसमें से दूसरी है जो कि कराईकल पुडुचेरी में आपकी डिप्लॉय की गई है, और ये बनाई गई है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड बनाया जिसका नाम है मिगला, लद्दाख में है। नेक्स्ट आइए बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्होंने 10th नेशनल लेवल का पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज करवाई है, कहाँ पे, चेन्नई के कोस्ट पे। नेक्स्ट आइए 18 जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे हुआ। देखिए हाइड्रो मतलब पानी, पानी के थ्रू हम सर्वे कर रहे हैं किन दो देशों के बीच में, इंडिया और मॉरिशियस, और इस सर्वे के लिए हमने कौन सी नेवल शिप भेजी है, INS सतलुज। नेक्स्ट आइए DRDO जो है इंडिया की नई मिसाइल ध्वनि का टेस्ट कर रहा है 2025 के एंड में। एट 7400 किलोमीटर पर आवर इट इज फास्टर देन ब्रह्मोस। तो देखिए ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, और ये मिसाइल का नाम नदियों के नाम पे पड़ा है, एंड समहाउ ध्वनि इस ब्रह्मोस से भी फास्ट है। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज दैट इज कोंकण 2025, जो कि इंडियन नेवी और रॉयल नेवी के बीच में हुआ है, यूके की फोर्स है। प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर। यहाँ पे हम एक नोवेल की बात करें दैट इज वाटर डेज। देखिए पानी के आसपास बिताए हुए पल, बोलने का क्या मतलब है, आप ये देखो लेक जाते हो, रिवर जाते हो, आप देखते हो वहां का व्यू बड़ा सुंदर आता है, तो नाम क्या है, वाटर के आसपास सुंदर व्यू, सुंदर सरुकई की नोवेल है। नेक्स्ट आइए बुक है गांधीयम सुत्रुचुलालम, गांधी एंड द इन्वायरमेंट। ये बुक लिखी गई है जर्नलिस्ट बी थिरुमली के द्वारा। नेक्स्ट आइए दे विल शूट यू मैडम, ये बुक रिलेटेड है इंदिरा गांधी जी से, जिसमें कुछ इवेंट्स कवर है जैसे ब्लू स्टार 1984 का, कश्मीर इंसर्जेंसी। अब देखिए दे विल शूट यू मैडम, हर किसी को ये बात तो पता नहीं होगी ना, हर किसी को हरिंदर, तो हर इंदर बवेजा की ये बुक है। नेक्स्ट है इंडिया का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसका वेन्यू न्यू दिल्ली में था। इंडिया ने इसमें 22 मेडल जीते जिसमें से 6 गोल्ड मेडल थे। नेक्स्ट आइए लिंथोई चनम्बम, ये इंडिया के पहले मेडल आपका जीत कर आए हैं जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अब देखिए जूडो में पहली बार इंडिया को कोई मेडल मिल रहा है, तो उनका नाम जानना पड़ेगा ना, क्योंकि छाए हुए हैं वो, छानम्बम, तो लिंथोई छनम्बम। नेक्स्ट आइए सचिन कुंडलकर की सिल्क रूट को ट्रांसलेट किया गया है आकाश करकरे के द्वारा। विमेन का ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025, देखिए कड़वे जैसा करेला सच है बट है सच है कि विमेन का ब्लाइंड विमेन्स का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वो फुटबॉल, तो ये कहाँ, करेले से केरला, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मिसलेनियस। ठीक है, तो यहां से बिगिन करते हैं। मिसलेनियस में हम बात करें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जो है एक सेंटेनरी म्यूजियम जो है दिल्ली में ओपन किया है 100th रेजिंग डे ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के उपलक्ष्य में। देखिए MNS का एस्टैब्लिशमेंट 1926 में हुआ, 100 साल पूरे हो रहे, इसीलिए सेंटेनरी म्यूजियम बनाया। नेक्स्ट है बुक ऑन चीनी कृष्णन, इसको टाइटल दिया गया है द 1 रूपी इंडिया स्टार्टअप इंजन, और ये बुक लिखी गई है CK अशोक कुमार एंड CK कुमारवेल के द्वारा। नेक्स्ट है बथुकामा फेस्टिवल, तो बथुकामा फेस्टिवल कहाँ होता है, तेलंगाना में।
इसने 2 नए गिनीज रिकॉर्ड बनाए। पहला तो इसने सबसे बड़ा फ्लोरल स्ट्रक्चर बनाया, और दूसरी बात यहाँ पे सबसे ज्यादा विमेन की गैदरिंग थी, सिंगिंग एंड डांसिंग, इसीलिए दोनों रिकॉर्ड आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गए। तो याद रखोगे बत्थुकामा फेस्टिवल कहाँ होता है, देन तेलंगाना में। नेक्स्ट है, इंडिया को री इलेक्ट किया गया आईसीओ में, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काउंसिल में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर मैंडेट थे। तो इसका मतलब आईसीओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में दोबारा से री इलेक्ट कौन हुआ है, इंडिया। और बेसिकली ये कब हुआ, क्योंकि आपका जो है 42nd आईसीओ की असेंबली चल रही थी। याद रखना इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, तो इनकी असेंबली भी वहीं चल रही थी। तो उस दौरान इलेक्शंस थे, और उस इलेक्शन में दोबारा से री इलेक्ट कौन हुआ है, इंडिया। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने रिसीव किया है एरोड्रोम लाइसेंस फ्रॉम डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये आपको जो है लाइसेंस दिया गया है। वहीं पे जो है ऑफिशियली ये एक रास्ता मिल गया है कि कमर्शियल ऑपरेशन को लीड कर सकते हैं। एयरपोर्ट ने ये जो डेवलपमेंट हुआ है जॉइंट वेंचर रहेगा अडानी ग्रुप का एंड सिटी का एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र का। तो ये कमर्शियल ऑपरेशन को लीड करने के लिए मिला है। इंडिया का पहला स्लम फ्री सिटी, तो जहां हम रहते हैं वो स्लम फ्री चंडीगढ़। नेक्स्ट आ जाओ, वर्ल्ड का हाईएस्ट आपका ब्रिज बन रहा है, दैट इज हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन। वर्ल्ड का ऊंचा लंबा सबसे हाईएस्ट, ये जब भी नाम आए ना तो ज्यादातर में नाम चाइना ही आएगा। तो चाइना ने जो है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है आपका ग्विज़ो प्रिंस में। नेक्स्ट है नासा और इसरो का सैटेलाइट है निसार, ट्रांसमिट किया है पहला रडार इमेज ऑफ अर्थ सरफेस। तो देखिए आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निसार ये एक अपर्चर रडार है जो कि नासा और इसरो का जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। मॉस्पी ने रिलीज किया है पहला फॉरेस्ट फोकस इन्वायरमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट। तो जंगल पे बेस्ड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग रिपोर्ट मॉस्पी ने बनाई है, और यहाँ पे जो है यूएन सिस्टम पे बेस्ड है ये पूरा फ्रेमवर्क। नेक्स्ट आइए, आईसीसी और यूनिसेफ ने मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन चलाया, और आईसीसी विमेन क्रिकेट का वर्ल्ड कप को होस्ट करे 2 कंट्री, इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 2 देश आपका जो है विमेन का वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, वो भी क्रिकेट का आईसीसी के द्वारा, इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। 7 ईयर पूरे हो गए SAT-80 के, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअल में लॉन्च 2018 में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इसे लॉन्च किया। तो लॉन्च हो गए, 7 साल पूरे हो गए। नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। इन्होंने जो एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें टॉप 3 स्टेट की बात की है साइबर क्राइम पे, जिसमें क्राइम करना नहीं है, करना, कर्नाटका नंबर 1 पे है, तेलंगाना सेकेंड पे, यूपी थर्ड पे है। नेक्स्ट आइए, गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है ताकि एलिफेंट्स को मॉनिटर कर सके बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। बांध के रखना पड़ेगा ना जब मैड हो जाएंगे, मैड मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आइए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के हिसाब से इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। सिटी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेटेड सिटी आज भी टोक्यो है, और दूसरे पोजीशन पे दिल्ली आ चुका है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ब्राजील मैत्री 2.0, ये इंडिया और ब्राजील के बीच में एक एग्रीटेक प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया है आईसीएआर ने न्यू दिल्ली में। तो इंडिया और ब्राजील के बीच का एक एग्रीटेक मतलब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम, उसका नाम मैत्री रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, इन्वायरमेंट कहता है याद रखना, रिवेंज लेंगे 100 साल के बाद, याद से यादव, भूपेंद्र यादव, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा गया है किसका, नमो वन का। कहाँ पे, मानेसर हरियाणा में, ताकि वाइल्ड लाइफ वीक हो रहा था 2 से 8 अक्टूबर के बीच में ऑर्गेनाइज, उस बीच में डिसाइड किया गया, और इस ओकेजन में जो है प्लांटेशन जो है आपका किया गया किस कैंपेन के अंडर, एक पेड़ माँ के नाम के अंडर।
नेक्स्ट आइए, हुरून रिच लिस्ट ऑफ बिलीनियर। तो हुरून के द्वारा रिच लिस्ट आपकी जो है बिलीनियर्स की लॉन्च की गई है इंडिया में। तो जेप्टो के फाउंडर कैवल्य वोरा, जिनकी उम्र 22 साल, आदित्य पलीचा 23 साल, ये जो है इंडिया के सबसे यंगेस्ट बिलीनियर बने हैं 2025 में। और वहीं पे इनका नेटवर्थ देखो 4,480 करोड़, 5,380 करोड़ है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। दुबई में 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। थीम रखा है इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेशन द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी की बात करें तो थीम में ग्रीन इकोनॉमी वर्ड जरूर होगा। तो फ्यूचर में ग्रीन इकोनॉमी, ये वर्ड आप ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। एलॉन मस्क ने हिस्ट्री बना दिया। ये पहले पर्सन है जिनका नेटवर्थ 500 बिलियन डॉलर हो गया है। तो फॉर्ब रियल टाइम बिलीनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग पूरे दुनिया में हिस्ट्री रचने वाले एलॉन मस्क है, जिनका प्रॉपर्टी का एस्टिमेशन 500 बिलियन डॉलर हो गया है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। मारुति सुजुकी पहला ऑटोमेकर है जो कार की डिलीवरी दे रहा है कश्मीर को, वो भी कैसे, बाय रेल दे रहा है। नेक्स्ट आइए, कर्नाटका ने लॉन्च किया है शक्ति स्कीम। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसने, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है ये दर्ज हो गया है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में कौन सा चीज, कर्नाटका की कौन सी स्कीम, शक्ति स्कीम। नेक्स्ट आइए, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया पीएम सेतु, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। आप सबको पता है स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें आईटीआईज कहते हैं। तो यहाँ पे इनको अपग्रेड करने की बात की अंडर विच स्कीम, पीएम सेतु। इसमें जो है कनेक्ट करेंगे इंडिया के यूथ को वर्ल्ड के स्किल डिमांड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आइए, इंडिया का इकलौता मड वॉल्केनो जो कि बाराटंग में है, जो कि साउथ और मिडिल अंडमान के बीच में आता है। आपसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि मड वॉल्केनो कहाँ लोकेटेड है। तो आप याद रखोगे मड वॉल्केनो जो है आपका बेसिकली साउथ और मिडिल अंडमान के बीच में है, अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट आइए, इंडिया जो है इस्टेब्लिश कर रहा है पहला हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन इन प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में पहला हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन बना रहा है, जो कि कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में बना रहा है। नेक्स्ट आइए, सम्मान देने की बात कर रहे हैं लेट सिंगर जुबिन गर्ग को। तो अथॉरिटीज जो है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की एंड टाइगर रिजर्व के, उन्होंने क्या किया, एक न्यूली बॉर्न एलिफेंट का काफ था, बच्चा था, उसको नाम मायाबिनी दिया है, जो कि जुबिन का सबसे पॉपुलर सॉन्ग है, जुबिन गर्ग का। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर नाम क्या है, भूपेंद्र यादव। इन्होंने इनॉग्रेट किया है राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क इन अलवर रीजन। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर है सर्ब आनंद सोनोवाल। ये फ्लैग ऑफ कर रहे हैं लार्ज गैस कैरियर वेसल शिवालिक, कहाँ से, आपका विशाखापट्टनम पोर्ट से, ताकि एलपीजे कार्गोज की जो कंसाइनमेंट है उन्हें वक्त से भेजा जा सके। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया इंडिया का पहला कोऑपरेटिव रन कंप्रेस्ड बायोगैस। और ये जो है आपका पोटाश बीज जो है ग्रैनुअल प्रोजेक्ट है, जो कि कुपार गांव से लॉन्च किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, नेटो फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क। नेटो का जो है आपका फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क 25 साल के बाद जो है सेटअप किया गया है, और इसमें जो है नया मेंबर जो इसको ज्वाइन कर रहा है दैट इज पोलैंड। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 9th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 हुआ कहाँ है, न्यू दिल्ली, और इसको इनॉग्रेट किसने किया, पीएम मोदी जी ने। और ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम है। थीम रखा है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। पंजाब के गवर्नर ने लॉन्च किया है सरदार @150 यूनिटी मार्च। ये इसीलिए किया है ताकि सरदार पटेल की बर्थ और एनिवर्सरी को सम्मानित कर सके, और इस बार कौन से नंबर की है, 150वीं है। और ये ऑर्गेनाइज किया गया बाय माय भारत, मतलब मेरा युवा भारत। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस 2025 का रिपोर्ट तैयार किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी रिडक्शन है,
गरीबी में देखो कमी देखने को मिला है, पहले 13-14 में 29% था, जो रिड्यूस होके 22-23 में 11% है। एजुकेशन गेन की बात करें, सेकेंडरी कंप्लीशन रेट, जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 10th तक का एजुकेशन कंप्लीट किया है, तो वो 2024 में 79% था। फीमेल की लिटरेसी 77% है। जेंडर गैप की बात करें तो फीमेल का लेबर पार्टिसिपेशन 37% है, और वहीं पे लेबर मार्केट में 80% ऐसे वर्कर है जिनका कोई भी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है टिल अ डेट तक। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ड्राफ्ट नेशनल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी श्रम शक्ति नीति 2025 रिलीज की गई है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। कहाँ पे? सोनीपत। देखिए, सबसे पहले हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इंडिया में सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक है उसे लॉन्च कहाँ से किया गया? मुंबई से। तो यहाँ पे इनका स्वैपिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का बना रहे हैं? सोनीपत में। नेक्स्ट आइए, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है पीएम धन धान्य कृषि योजना, और ये योजना किससे जुड़ा हुआ है? आत्मनिर्भरता लानी है किसमें? पल्सेस में। नेक्स्ट आइए, इंडिया ने अनवील किया है पहला नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप फॉर एंड 5-year विजन एट वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का वेन्यू था अबू धाबी में, इसमें नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप इंडिया ने भी तैयार किया है, प्रेजेंट किया है, सॉरी। फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, इन्होंने ज्वाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट एंड एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक को एज अ सीनियर एडवाइजर। नेक्स्ट है आईयूसीएन के लेटेस्ट मेंबर। तो देखिए, आईयूसीएन एक इंटरनेशनल यूनियन है जिसमें नेचर को और स्पीशीज को बचाने की बात करते हैं। तो जो नेचर के लवर हैं उनके अरमान पूरे हो रहे हैं, अर्मेनिया लेटेस्ट मेंबर बन रहा है आईयूसीएन का। नेक्स्ट है, नॉर्थ कोरिया ने अपना सबसे पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 20 को लॉन्च करा है। नेक्स्ट है, इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, इसे ओपन किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है, इंडिया की कारपेट सिटी जिसका नाम है बधोई, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ हैंड टफ्ट कारपेट बनाया है। नेक्स्ट है, मैत्री 2 स्टेशन, ये इंडिया का नया अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। नेक्स्ट है, शाहरुख खान, ये पहले एक्टर है जो कि बिलियनियर क्लब के मेंबर बने हैं। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी है बैंकिंग। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है नेशन वाइड आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन, गुजरात से लॉन्च किया है। आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया है एफआईडीसी को, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एनबीएफसी के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इन गिफ्ट सिटी। अब देखिए, गिफ्ट सिटी में सारा ट्रेड बोर्ड्स है, ट्रेडिंग होता है यहाँ से, तो फॉरेन करेंसी का सेटलमेंट भी तो होना चाहिए। तो ये सिस्टम लॉन्च किया है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट आइए, इंडिया ने लॉन्च किया है यूपीआई एट सुपर मार्केट्स इन कतर। तो इसका मतलब इंडिया का यूपीआई आप कतर में भी यूज़ कर सकते हो। तो 8 कंट्री है जिसने इंडिया का यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया है। आईआईटी मद्रास ने इंक्यूबेटेड म्यूज वेरेबल पार्टनरशिप करी है एनपीसीआई के साथ, और इंडिया का पहला वेरिएबल पेमेंट्स इकोसिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है रिंग वन। इसी के साथ जो है हमारे जितने भी अक्टूबर के 1 to 15 अक्टूबर के करंट अफेयर थे वो हमने डन कर दिए हर सेक्शन वाइज। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस।